माइकोलॉजी किसे कहते हैं? माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई मीन्स प्लूरल फॉर्म बात कर रहे हैं, है ना। माइकोलॉजी में हम ऐसे थैलाइड ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और अगर हमें माइकोलॉजी पढ़ना है, हमको फंगस के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें उसकी सेल के बारे में जानना होगा। एक सेल की भी होती है, देखो ऐसी भी होती है, ये देखो, ये भी फंगस हो सकता है, यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर भी फंगस हो सकता है। मल्टी सेलुलर होगा तो कैसा होगा? देखो ऐसा भी हो सकता है, ये इसका थैलस ऐसे होता है। एक अकेला सिंगल अगर लेंगे हम, अगर हम फंगस के एक छोटे से फिलामेंट को लेते हैं तो इस फिलामेंट को क्या कहा जाता है? हाइफा। अब ये टर्म आपको याद रखना चाहिए। एक सिंगल अगर एलिमेंट लिया जाएगा, फिलामेंट लिया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड हाइफा। आप देखो इसके साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ क्या हो गया? यहाँ मैंने 4-5 हाइफा एक साथ ले लिया है। तो अब 4-5 की स्थिति में जब ये बंडल बना रही हैं, एक साथ हो जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड हाइफी। देखो अब इसको क्या कर दिया? नाउ इट इज नोन एज हाइफी। अब इसे कॉपी में लिखेंगे और फिगर बनाएंगे, तभी नहीं भूलेंगे आप। और जब देखो ऐसे, ये देखो, ये फिर क्या कर दिया भाई? जाल जैसे मैंने जूड़ा बना रखा, सारे बाल एक में ट्विस्ट कर दिया, सबको एक में कर दिया। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसीलियम। दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। अब कोई तुमसे अगर पूछ लेगा कि बताओ हाइफा, हाइफी और माइसीलियम में क्या अंतर है, तो आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन। सिंगल वन इज हाइफा, सम हाइफा एसोसिएटेड टू ईच अदर, हाइफी, लॉट नंबर ऑफ हाइफी इंटरमिंगल टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। यानी एक ही चीज के 3 नाम दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहाँ हमने कैसा हाइफा बनाया। हाइफा भी 2 प्रकार का होता है, एक कैसा, ऐसा होगा। देखो इसमें हमने क्या बना दिया? सेप्टा। ये देखो इसमें हमने बीच में सेप्टा बनाया, इसे कहते हैं सेप्टम। दिस इज कॉल्ड सेप्टम। तो जब बीच में बाउंड्री हो, सेल डिवाइड हो गई हो, अलग अलग उसका अस्तित्व दिखाई दे रहा हो, तो बाउंड्री को कहते हैं सेप्टम, और इस हाइफा को कहेंगे सेप्टेट हाइफा। क्या बोलेंगे? सेप्टेट हाइफा। और यहाँ देखो क्या स्थिति है, यहाँ सेप्टा नहीं है, यहाँ डिवाइड 100 लोग परिवार के हैं, सब इसी आंगन में घूम रहे हैं, लेकिन बंटवारा नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या है? यहाँ देखो सब अपना एक कमरा लेके अलग अलग हो गए। देखो ये मालिक है इसका, ये मालिक, सारे कमरों के मालिक एक बन गए और ऐसा हाइफा बन गया। लेकिन यहाँ डिवीजन नहीं है, तो देखो सारे सब बच्चे इसी में घूम रहे हैं। समझ में आया आपके? तो ऐसे हाइफा को हम कहते हैं क्या बोलेंगे? सच हाइफा आर कॉल्ड aseptate हाइफा, aseptate
हाइफा। समझ में आया आपके? अब बीच में ये देखो क्या बनाया मैंने, न्यूक्लियस। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस है। तो यहाँ हर कोशिका के पास एक सिंगल न्यूक्लियस है। यहाँ क्या है? प्रत्येक कोशिका का जो यहाँ कोशिका डिवाइडेड नहीं है, डिवीजन हो रहा है। ऐसे हाइफा का निर्माण, फॉर्मेशन कैसे होता है कोई बता सकता है? जो नीट की तैयारी कर रहा हो जरूर बता देगा। कोई बता दे भाई। नहीं जानते आप? देखो ऐसा हाइफा होगा तो कंप्लीट सेल डिवीजन होता है, तो ऐसा हाइफा बनेगा। और ऐसा हाइफा बन रहा है तो इनकम्प्लीट सेल डिवीजन होगा। कैसे? जब सेल डिवाइड होती है, देखो जब सेल डिवाइड होती है, सेल है, सेल का एक न्यूक्लियस है और इस सेल से क्या होती है? दो सेल बनती है। तो पहले इसी सेल में हम क्या देखते हैं कि ये ऐसी हो जाती है, एनिमल के केस में ऐसी हो जाती है, और प्लांट सेल के केस में यहाँ सेप्टम बन जाता है। तो एक न्यूक्लियस यहाँ हो जाता है, एक न्यूक्लियस यहाँ हो जाता है। ये प्लांट के केस में देखो ऐसा, ये प्लांट है, प्लांट सेल है, और ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में बीच में डिप्रेशन होता है और ये डिप्रेशन बढ़ता ही चला जाता है, कंस्ट्रिक्ट करता है बीच में, और फिर एक सेल से दो सेल बन जाती है। यहाँ बीच में क्या बनता है? सेल प्लेट बनती है, और सेल प्लेट बनने के बाद वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और एक सेल दो सेल में बदल जाती है। तो सेल डिवीजन में हमने क्या देखा? न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और सेल भी डिवाइड होती है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और ये क्या है भाई? ये सेल है, पूरी सेल कहेंगे। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बराबर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। बोलो इतनी बात समझ में आई सबके? अब देखो ये सेल, नाउ दिस सेल इज रेडी टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। तो जब दो डॉटर सेल में बंटने जा रही है तो इसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो मतलब कई इवेंट होंगे तब एक सेल दूसरी सेल में डिवाइड होती है। तो ये सेल डिवीजन दो स्टेप में पूरा होता है। एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। देखो यहाँ क्या हो रहा है? बोलो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो ये है कैरियोकाइनेसिस। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए? दो। ये एक ही है भैया, दो मत समझिए। ये देखो एक न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए? दो। और कोशिका कितनी है ना? इस स्टेज में कोशिका एक ही है और न्यूक्लियस दो बन गए ना? तो इस इवेंट को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मीन्स विखंडन, विभाजन, और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस से एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हमको दिखाई दे रहे हैं। एनिमल की सेल होगी तो बीच में कंट्रैक्शन होगा और साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है बच्चों डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म भी बराबर भागों में बटेगा। जितने माइटोकॉन्ड्रिया इधर जाएंगे उतने ही उधर जाएंगे, जितना राइबोसोम इधर आएगा उतना उधर जाएगा, यानी सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी
अपनी जायदाद को जब बांटता है तो इंच इंच का हिसाब दोनों भाई करते हैं कि मेरे को जरा सा भी कम ना मिले। वैसे ही सेल भी दो भागों में अपने आप को बांट देती है। तो देखो एक सेल से कितनी सेल बन गई है? देखो 2 सेल बन गई। कितनी सेल बन गई? 2 सेल। तो इन दोनों सेल का क्या नाम पड़ जाएगा? डॉटर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल। जैसे क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। तो एनिमल सेल में ऐसा होगा और प्लांट सेल में वैसा होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए कि कैरियोकाइनेसिस तो हो, कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो हो, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि साइटोप्लाज्म डिवाइड, तब क्या होगा? देखो इसकी स्थिति ऐसी होगी कि नहीं होगी? ये देखो 2 न्यूक्लियस एक ही सेल में, फिर ये मैच्योर हो जाए, फिर इसका न्यूक्लियस रेप्लिकेट करने लगे डीएनए, फिर नया न्यूक्लियस बना दे, तो इससे भी 2 बन जाएगा और इससे भी बन जाएगा। फिर ये दोनों कहें कि हम फिर से डिवाइड होंगे, तो बताओ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. एक ही सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलेंगे? Sinusoid condition. मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड सिनोसिटिक कंडीशन। एक स्टूडेंट जिसे ना आया हो हाँ, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर इस डॉटर सेल का मतलब डॉटर से मिली है। डॉटर का मतलब संतति। संतति माने संतान। यहाँ पर ये लड़की नहीं है, यहाँ डॉटर मीन्स संतति, ऑफस्प्रिंग, यानी नई कोशिका। अब समझ में आ गया आपके? ये जरूर क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि ये सन कोशिका क्यों नहीं बनती, सब डॉटर ही बन जाती है। तो चाहे तुम्हारे में बने चाहे हमारे में बने, एक सेल से 2 सेल बनेगी तो दैट विल बी ऑफस्प्रिंग, दैट विल बी द न्यूली फॉर्म्ड सेल एंड दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल। बोलो, समझ में आया आपके? तो इतनी चीज हम क्या हुआ जान गए ना। इसमें हमने बताया ना असेप्टेड, सेप्टेड और हाइफा, हाइफी और अब फंजाई की कोई भी सेल जब होती है बच्चों, तो वो एक सेल वॉल से घिरी होती है। सेल किससे घिरी है? प्लांट में क्या पाया जाता है? देखो ये पाया जाता है, ऐसे एक मोटी परत से घिरी होती है सेल। तो इस मोटी परत को हम क्या कहते हैं? एंड दिस सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल में ये नहीं पाया जाता है। प्लांट में सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर होता है, जबकि एनिमल सेल की सबसे बाहरी बाउंड्री ही क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल के केस में जो सेल वॉल है वो बनी होती है किसकी? सेलुलोज। एंड सेलुलोज इज पॉलीसैकेराइड। क्या होता है सेलुलोज? अगर आपको नहीं मालूम है तो ये किसी दिन जब आपको हम पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स तो बता देंगे कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। अभी क्यों इतना ही रट लो कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। बट इन केस ऑफ फंजाई, but in case of fungus the cell wall is made up of किसका बना होता है? काइटिन, है ना? किस चीज का बना होता है? दैट इज काइटिन। ये किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और काइटिन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन मैम ने क्या कर दिया? पेप्टिडोग्लाइकेन मीन्स कि पेप्टाइड माने प्रोटीन भी है। पेप्टाइड मीन्स
प्रोटीन, ग्लाइकिन माने कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि हमने पहले जो कहा सेलुलोज हेमीसेलुलोज, तो सेलुलोज का बना है तब केवल कार्बोहाइड्रेट का बना। और अगर हमने कह दिया काइटिन, तो काइटिन में क्या मिल गया है साथ में? प्रोटीन भी मिक्सचर में मिल गया। ऐसी सेल वॉल इनकी पाई जाती है। लेकिन फाइकोमाइकोटिना जो होता है या oomaisids आपको पढ़ाया जाएगा, oomaisids फाइटोप्थोरा आई थिंक इसी ग्रुप का होता है। तो oomaisids ग्रुप में जो भी फंगस आते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज काइटिन की बनी हुई नहीं होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब देखो ये रेयर कैरेक्टर हो गया ना, तो हमको ये याद रखना है कि oomaisids के अंतर्गत जो भी फंगस होगा उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई नहीं होगी, उसकी किसकी होगी? सेलुलोज की बनी हुई होगी। बोलो समझ में आया आपके? अब अगली चीज, प्लांट की जो चाहे दुनिया का कोई भी पौधा, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है चाहे मैक्रो, माइक्रो माने जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और मैक्रो मीन्स सारी बॉडी है। जैसे तुम्हारे देखो बाहर कितने पौधे दिख रहे हैं, तो सभी ने फोटोसिंथेसिस करके क्या किया? भोजन बनाया, है ना। और भोजन किस रूप में बनाया? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और उस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किस रूप में करते हैं? बताओ जल्दी। स्टार्च के द्वारा। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको बताऊंगी। वो सनलाइट है इसके ऊपर पड़ रही है, सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये भोजन बनाएगा, खाना बनाएगा। हम और आप अगर कहते हैं कॉलेज से घर जाके कहते हो मम्मी खाना बनाई कि नहीं, तो मम्मी तुम्हारी प्लांट नहीं है। खाना तो केवल पौधे ही बनाते हैं, मम्मी कुक करती है, मम्मी पकाती है। उर्दू में सही बोलते हैं, हिंदी में हम गलत बोलते हैं। जैसे पंखा घूमता है, अभी लाइट चली जाए तो हर व्यक्ति यही कहेगा मैम मेरे क्लास में पंखा चल नहीं रहा। रॉन्ग, हम गलत बोलते हैं। पंखा तो घूमता है भाई, अपनी दूरी पर घूमता है। चलना तो इसको कहते हैं जब हम डिस्टेंस तय करें। जैसे अभी यहाँ थे, अब देखो हम यहाँ आ गए, तो हमने डिस्टेंस तय किया, तो ये है चलना। तो समझ में आया कि हम गलत नहीं बोलेंगे। पंखा घूमता है, पंखा चलता नहीं है। तो देखो सनलाइट इसके ऊपर पड़ी तो ये पौधा क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा। भोजन बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। किसी भी टर्म के आगे सिंथेसिस लगा हो तो याद रखना कि मैम ने कहा था कुछ बनेगा। सिंथेसिस मीन्स बनेगा। किसकी सहायता से बन रहा है? लाइट। फोटो, फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट की सहायता से कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? खाना बना रहा है, भोजन बना रहा है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब किसी भी टर्म के आगे काइनेसिस लगाओ तो क्या जानेंगे? टूटेगा। काइनेसिस लगाओ, जैसे भी था कैरियोकाइनेसिस, तो काइनेसिस लगा हो तो क्या समझेंगे? टूटेगा। और सिंथेसिस लगा हो तो बनेगा। ये याद रखोगे ना? तो देखो यहाँ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस से क्या? एटमॉस्फेयर से देखो चारों ओर से इसने क्या कलेक्ट किया बच्चों? ये देखो यहाँ 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 सब क्या था? CO2। हम लोग अपने नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल रहे हैं, जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उससे निकल रहा है ना। तो CO2 एटमॉस्फेयर में। और नीचे देखो नीचे देखो जमीन में क्या है? पानी बरस रहा है ना। कहाँ जा रहा है? कर्पोलेटों के धरती में। तो नीचे क्या मिल गया इसको? पानी। तो ये पानी अब ऊपर चढ़ेगा। ये देखो पानी ऊपर चढ़ रहा है बच्चों। देखो मैं चढ़ता हुआ दिखा रही हूँ। देखो ये देखो पत्ती के पास पानी पहुँच गया। किसके थ्रू? कौन ले गया? हाथ उठा के बताइए।
मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे क्या कहा था कि आज हमारा जो टीचिंग है वो पैसेंजर गाड़ी है, क्योंकि आज आप पहले दिन पढ़ रहे हो मुझसे, तो कोई अच्छे स्कूल से पढ़ के आया है, कोई संसाधन विहीन से पढ़ के आया है, किसी को आता है और किसी को नहीं आता है। इसलिए मैं एक एक छोटे छोटे टर्म भी आपको बता रही हूँ। तो देखो, नीचे से ऊपर जो ये वाटर गया, ये वाटर को ले जाने के लिए जो टिश्यू है, उस टिश्यू का नाम क्या है? यस, वेरी गुड। कहाँ से ये गया? ये जाइलम ने ऊपर पहुंचा दिया पानी, ठीक है। अब जाइलम और पत्ती के पास क्या था? पत्ती के पास देखो ये क्लोरोप्लास्ट था। ये पत्ती हरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट था। अब इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखो, कुछ भी जानो तो बहुत अच्छे से। ये देखो, क्लोरोप्लास्ट को जब निकाल के देखा गया तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, यानी डबल लेयर। याद रहेगा, कभी एग्जाम में पूछ लिया क्लोरोप्लास्ट कैसा, तो बोल दोगे डबल लेयर। डबल लेयर होता है। आप या अंदर के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, देन वी विल फाइंड दिस टाइप कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? कॉइन की तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। देखो ऐसा स्ट्रक्चर, और यहाँ ये इसका लिक्विड है, लिक्विडिफाइड स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और ये जितने ग्रेनम है सबको मिला लेंगे तब क्या बोलते हैं? ग्राना। तो इसमें 3 ग्राना है। 3, जैसे तुम लोग बैठे हो इधर, इतने सारे इतने सारे इतने सारे, तो अलग अलग तुम क्या हो? ग्रेनम। और सब मिलके क्या हो गए? ग्राना। क्या बन गए? और अकेले अकेले तुम क्या हो? अकेले अकेले हो थाइलेकोइड हो भाई। तो थाइलेकोइड से मिला तो बना ग्रेनम, और सारे ग्रेनम मिलकर तो बन गया ग्राना। समझ में आया? तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो स्टेप में पूरी होती है लाइट रिएक्शन, और दूसरा कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो देखो, लाइट पड़ी किसके ऊपर? उसके ऊपर। अभी कोई बच्चा कह रहा था क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ है? इस थाइलेकोइड के अंदर। क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्या है क्लोरोफिल? पिगमेंट। जो किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? तो अब सनलाइट पड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड था, और नीचे से क्या गया था? H2 हो गया था। रिएक्शन हुआ CO2 प्लस H2, तो बना क्या दिया इसमें? C6H6 प्लस बनाया O2। और इसीलिए गवर्नमेंट चिल्लाती और कहती है जीवन बचाना है तो पौधा लगाओ, क्योंकि पौधा दे रहा है तो खाना बना रहा है अपने लिए क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज है। ध्यान दीजिए सभी लोग, ये क्या है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कहाँ बना? पत्ती। पत्ती को पानी किसने दिया? जल ने दिया।